शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। विघ्नों को दूर करने के लिए केवल मात्र परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करते जाना। प्रभु के गुण कर्म स्वभावों को अनुभव करते जाना वेद के माध्यम से। जो वेद कहता है, वेद ईश्वर के जिस स्वरूप को सामने रखता है, ऐसा और कोई नहीं रख सकता। जो आदि सृष्टि से, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तब से लेकर आज तक जिस वेद को पढ़ते पढ़ाते हुए ऋषि महर्षि महापुरुष हमारे सामने हुए हैं, जिनके माध्यम से आज तक हमारे पास ये परंपरा चली हुई आ रही है, आज भी हमारे समक्ष विद्यमान है, ऐसे परम पवित्र वेद को भुला नहीं सकते। वेद के आदेश उपदेश को सतत स्वीकार करते हुए, वेद के माध्यम से जो ईश्वर हमारे समक्ष जिन नियमों को प्रस्तुत किया है, उन नियमों का जब व्यक्ति पालन करता है, तब व्यक्ति रोगों से रहित हो सकता है। और जब व्यक्ति और ईश्वर के निकट जाना चाहता है, तो उस ईश्वर को मित्र बना ले। इंद्रस्य युज्यः सखा। जब ईश्वर को मित्र बना लिया तो उसको एहसास हो जाएगा, शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ऋग्वेद कहता है, हे परमेश्वर, आप तो मेरे मित्र हो। शन्नो मित्रः, आप मेरे कल्याण करने वाले हो, मेरे कल्याण कारक हो। निरंतर मेरा कल्याण आप करते हो, क्योंकि आप मेरे मित्र हो। इंद्रस्य युज्यः सखा। आप वरणीय हो। वरुण कहते हैं वरणीय, अपनाने योग्य, श्रेष्ठ पदार्थ को यहां पर वरुण शब्द से कहा। परमेश्वर वरुण है, यानी श्रेष्ठ है। परमेश्वर से अधिक श्रेष्ठ दुनिया में और कोई पदार्थ नहीं है, जो केवल शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, अशुद्धि नहीं है। ईश्वर कभी भी अविद्याग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। जब वेद के माध्यम से इस वर्णीय वरुण स्वरूप को आत्मा एहसास करने लगता है, तो अनायास उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके श्रेष्ठत्व को जब अनुभव करने लगता है, ऐसे पवित्र श्रेष्ठ शुद्ध परमपिता परमात्मा को भुला करके मैं किस अशुद्ध अपवित्र पदार्थ के पीछे दौड़ लगा रहा हूं। संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें अशुद्धि ना हो। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें अशुद्धि ना हो। प्रत्येक सांसारिक पदार्थ अशुद्ध है, अपवित्र है। दुख मिला हुआ है। दुख अपने आप अपवित्रता का द्योतक है। और ईश्वर के लिए वेद कहता है, स्वर्यस्य च केवलम। ईश्वर तो केवल स्व स्वरूप है, केवल आनंद स्वरूप है,
ईश्वर में दुख नहीं है। यो भूतंच भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अथर्ववेद कहता है स्वर्यस्य च केवलम, ईश्वर केवल आनंद स्वरूप है, ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। जब शुद्ध पवित्र आनंद से परिपूर्ण उस परमपिता परमेश्वर को श्रेष्ठ के रूप में अनुभव करता है, वरुणः, वो वर्णीय है, अपनाने योग्य है, ऐसे परमेश्वर को भुला करके सांसारिक पदार्थों के पीछे दौड़ नहीं लगा सकता। वो वर्णीय मित्र है, अपनाने योग्य है, सदा साथ देने वाले हैं, साथ कभी नहीं छोड़ सकते। शन्नो मित्रः शं वरुणः, वरुण होकर के, श्रेष्ठ होकर के, आनंद से परिपूर्ण होकर मेरा कल्याण करते हैं। अपने आनंद से मुझ आत्मा को आनंदित करने वाले यदि कोई है तो वो परमेश्वर है और कोई नहीं है। यदि सांसारिक पदार्थ मेरे को आनंदित करता है तो साथ में दुखी भी करता है, याद रखना। सांसारिक पदार्थ जहां सुख देता है वहां पर दुख भी देता है, उसके अंदर यह सामर्थ्य कभी नहीं हो सकता वो केवल सुखी करे और दुखी ना करे। जो दुख से युक्त हो और वो केवल सुखी करे, ये संभव नहीं है। इसलिए केवल ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जो मुझे आनंदित करेगा और दुख रहित होकर के, स्वयं दुख रहित होकर के मुझ दुख से ग्रस्त आत्मा को सुखी करता हुआ मेरे सारे दुखों को दूर करने वाले केवल ईश्वर है। इसलिए कहा वरुणः, वो वरणीय है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, वो अर्यमा है। अर्यमा का अर्थ है न्यायकारी है। ईश्वर सदा न्याय करते हैं, याद रखना। कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं। जो सर्वज्ञता से युक्त होता है वो ही पूर्ण न्याय कर सकता है। इसलिए आत्मा पर कभी अन्याय नहीं करता। और जो मनुष्य ये समझता है कि ईश्वर मुझ पर अन्याय किया है, उसने ईश्वर को जाना नहीं, समझा नहीं, क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ता है। वेद कहता है ईश्वर न्यायकारी है, वो अर्यमा है। इसलिए वेद के उपदेश को भुलाना नहीं है, वेद को भुलाना नहीं है। नित्य प्रति कम से कम एक मंत्र का स्वाध्याय करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय नहीं करता, वह व्यक्ति कभी ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ सकता। जैसा ईश्वर है वैसा ना मान करके, जैसा ईश्वर नहीं है वैसा मान करके दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, भयभीत हो रहा है। जो कर्तव्य कर्म है उनको भुला करके जो कर्तव्य नहीं है उनको करने लग रहा है और अधिक दुखी बनता जा रहा है। अंदर से भी दुखी है और बाहर से भी दुखी हो रहा है व्यक्ति, क्योंकि सच्चे ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए वेद कहता है ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना है, समझना है। जैसा ईश्वर है वैसा ही ईश्वर को अनुभव करना है, और जैसा ईश्वर है वैसा अनुभव कराने का माध्यम दुनिया में यदि कोई है तो वो वेद है। वेद ही इसलिए है क्योंकि वेद से पुराना शास्त्र और कोई नहीं है, वेद से प्राचीन और कोई नहीं है। इस बात को दुनिया अनुभव करती है। और जिस रूप में, जिस स्वरूप में ईश्वर को वेद प्रस्तुत करता है, ऐसे ईश्वर को और कोई ग्रंथ और कोई शास्त्र प्रस्तुत नहीं करता। वेद मनुष्य मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए है, वर्ग विशेष के लिए वेद नहीं है, प्राणी मात्र के लिए है, यानी मनुष्य मात्र के लिए। इसलिए वेद कहता है ईश्वर न्यायकारी है, वो अर्यमा है,
वो न्याय करता है। जो जैसा कर्म करता है उसका उसी रूप में फल प्रदान करता है। अन्याय कभी नहीं कर सकता। हां, मनुष्य अन्याय कर सकता है क्योंकि वो अल्पज्ञ है, अल्प सामर्थ्य वाला है, उसको बोध नहीं है वास्तविकता का, अंदर बाहर वो नहीं जान सकता। वो बाहर बाहर से जानता है, अंदर से नहीं जानता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर मन की बात को भी समझता है, जानता है, वो मनीषी है। यजुर्वेद के मंत्र में हमने पढ़ा है, ईश्वर मनीषी है, वो मन को भी अच्छी तरह जानता है, वो मन के भी स्वामी है, मन को भी देखता है, मन पर भी नियंत्रण रखने वाला है, मन के कर्मों को भी वो जान करके समझ करके मन में क्या चल रहा है उस बात को एहसास करके मानसिक रूप में करने वाले कर्मों को ध्यान में रखते हुए वो न्याय करता है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं देखता है। इसलिए वो न्यायकारी है, वो कभी अन्याय नहीं कर सकता। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु रुरुक्रमः। वो इंद्र भी है। जैसे आत्मा को इंद्र कहा है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर को भी इंद्र कहा है। ईश्वर को इंद्र इसलिए कहा है क्योंकि वो ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ईश्वर में कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जो उत्कृष्ट ना हो, इसलिए वो परम ऐश्वर्यशाली है। वो ऐश्वर्यों से संपन्न है। अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत कृपा, अनंत गुण कर्म स्वभावों से परिपूर्ण है। ईश्वर में अनंत ऐश्वर्य हैं और एक एक ईश्वर का ऐश्वर्य सीमित नहीं है, एक एक ऐश्वर्य अनंत है। दया अनंत है, करुणा अनंत है, कृपा अनंत है, आनंद अनंत है, सुरक्षा भी अनंत है, उसके कर्म भी अनंत है। हम नहीं गिन सकते, अनंत कर्मों को करने वाले हैं। विष्णु कर्माणि पश्यतः, विष्णु के कर्मों को जब हम देखते हैं, उसके एक एक कर्म को समझने का प्रयत्न करते हैं, तब पता लगता है ईश्वर किस स्वरूप से परिपूर्ण है। जो कुछ भी ईश्वर कर्म कर रहे हैं, उन समस्त कर्मों का एकमात्र उद्देश्य आत्मा है। हमारे लिए कर्म करते हैं, हमारे लिए संसार को उत्पन्न किया है, हमारे लिए संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उस ईश्वर में अनंत ऐश्वर्य है। जब ईश्वर के अनंत ऐश्वर्य को जानते हैं, समझते हैं, तो संसार की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। जिस सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने की चेष्टा आज मनुष्य कर रहा है, जब उसको ये पता लगे ये तो कोई ऐश्वर्य नहीं है, ये समाप्त होने वाला ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य दुखदाई भी है। जो सांसारिक ऐश्वर्य है, जहां वो सुख देता है वहां दुख भी देता है, पर ईश्वर रूपी ऐश्वर्य केवल केवल सुख देने वाला है, दुख नहीं देने वाला है। स्वर्यस्य च केवलम, वेद कहता है केवल आनंद से परिपूर्ण है। ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। इसलिए ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हमें समझना है। जब ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को हम समझते हैं, जानते हैं, तब ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो आकर्षण उत्पन्न होता है, जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास मन में बनता है, ईश्वर की व्यापकता को जब अनुभव करने लगता है व्यक्ति, ईश्वर की सर्वज्ञता को एहसास करने लगता है, उसके न्याय को समझने लगता है, उसके आनंद को अनुभव करने लगता है, तब व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। ईश्वर की शक्ति के सामने आत्मा की शक्ति नगण्य है, बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। इतना अल्प सामर्थ्य वाला मैं
सर्वशक्तिमान परमात्मा के समक्ष रहकर उसका विरोध नहीं कर सकता, उसके अनुशासन का तिरस्कार नहीं कर सकता, उसके न्याय को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब ऐसा है तो मैं पाप कैसे कर पाऊंगा? जब मैं ईश्वर प्रणिधान करता हूं, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव करता हूं, उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसके न्याय को एहसास करता हूं, तो मैं पाप नहीं कर सकता। क्योंकि जो मेरे कर्म हैं, मेरे कर्मों पर ही निर्भर करता है कि मैं ईश्वर को पा सकूंगा या अथवा नहीं पा सकूंगा। जब मैं ईश्वर को पाने में समर्थ होता हूं, तभी तो अपने प्रयोजन को पूर्ण करूंगा। जब मैं ऐसा कर्म करता जा रहा हूं, मेरे कर्म ऐसे होते जा रहे हैं जो ईश्वर के न्याय के विपरीत है, यानी सुख के विपरीत है, दुख के अनुरूप है, तो मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण कभी नहीं कर सकता। जब मेरे को यह अनुभव रहता है, जब मेरे को यह बोध रहता है कि ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, उसकी व्यापकता में, उसकी सर्वज्ञता में, उसकी सर्वशक्तिमत्ता में, उसकी न्यायकारिता में ही मैं कुछ कर सकता हूं, उससे हट करके मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इसका बोध जब मेरे को होता है, तब जाकर के मैं पाप कर्मों से बचूंगा, तब जाकर के मैं ईश्वर के नियमों का पालन करूंगा, तब मैं व्यवस्थित रूप से रहूंगा, मेरी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, मेरा खान पान व्यवस्थित रहेगा। जब मैं ऋतु के अनुरूप, समय के अनुरूप, ईश्वर के नियमों के अनुरूप चलूंगा, ऋतु के अनुरूप भोजन का सेवन करूंगा, समय पर सेवन करूंगा, असमय में सेवन नहीं करूंगा, प्रतिकूल सेवन नहीं करूंगा, ऐसी स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप सेवन करूंगा, क्योंकि जो भी कर्म करूंगा तो ईश्वर दिखाई देगा। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण के माध्यम से मैं ईश्वर को अपने समक्ष रखूंगा, ईश्वर की व्यापकता को, सर्वज्ञता को, सर्वशक्तिमत्ता को, न्यायकारिता को सामने रखूंगा। जब मैं कोई भी पदार्थ खाने के लिए प्रवृत्त होऊंगा तो ईश्वर मेरे सामने रहेंगे, ईश्वर से मेरे को डर लगेगा, ईश्वर का नियम मेरे सामने रहेगा, तब मैं अनुकूल ही सेवन करूंगा, प्रतिकूल नहीं। समय पर ही सेवन करूंगा, असमय में नहीं। भूख लगने पर ही सेवन करूंगा, बिना भूख के नहीं। आवश्यकता के अनुरूप सेवन करूंगा, अनावश्यक सेवन नहीं करूंगा, ऋतु के अनुरूप करूंगा। जब मैं इन सब का ध्यान रखूंगा तो मेरे शरीर में व्याधि नहीं आ सकती है, रोग नहीं आ सकता है, मैं व्याधि से बचूंगा। और जिस दिन व्याधि रूपी रोग से बचूंगा तो समझ लेना मेरा योग मार्ग बहुत प्रशस्त रहेगा, योग मार्ग में कोई बाधक तत्व दिखाई नहीं देगा, मैं आसानी से योग मार्ग में अग्रसर हो जाऊंगा। और एक दिन आएगा जब मैं समाधि को प्राप्त करूंगा और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लूंगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा